आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि क्या लोगों को सफल होने के लिए खूबसूरत होना जरूरी है। आप खूबसूरती किसे कहते हो? कहा गया है हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। सुंदर वही है जो सुंदर काम करता है। यदि कोई आदमी रंग का काला है तो उसको अपने आप में एकदम गिल्टी फील होते रहता है कि मैं तो काला हूँ, मुझे लोग क्या कह देंगे, नहीं कह देंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। काले हो चाहे गोरे हो, सफल होने के लिए काला गोरा कुछ भी मायने नहीं रखता है। आपका मेहनत मायने रखता है। यदि आप खूबसूरत नहीं हो तो आप गलत सोच रहे हो। दुनिया का हर कोई खूबसूरत होता है। कभी भी आप अपने आप में ये मत सोचिए कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। आप बहुत खूबसूरत हो। यदि आप खुद को पसंद नहीं करते हो तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझो और अपने काम पे ध्यान दो, खूबसूरती पर ध्यान मत दो। यदि आप सफल हो जाओगे ना तो आप काले भी क्यों ना हो, लोग आपको पसंद करेंगे। जिंदगी से जिंदगी के फासले बढ़ते जा रहे हैं। दिलों में सबके नफरत के दिए जलते जा रहे हैं। हर कोई जीना चाहता है इस जहां में, पर इस दुनिया में जीने के ढंग बदलते जा रहे हैं। अपनों से अपने बिछड़ते जा रहे हैं। सभी आंखों से आंसू छलकते जा रहे हैं। रहना सभी साथ चाहते हैं इस जहां में, पर सभी के रहने के ठिकाने बदलते जा रहे हैं। दिलों से विश्वास अब टूटते जा रहे हैं। हाथों से हाथ भी छूटते जा रहे हैं। सच पर चलना हर कोई चाहता है जहां में, पर सच्चाई के रास्ते बदलते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको ये कविता कैसा लगा? मुझे विश्वास है कि आपको ये कविता अवश्य पसंद आया होगा और ये सत्य भी है। यदि आपको कविता पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब लोगों के पैरों में कांटा चुभता है तब उसको समझ में आता है कि मुझे सबसे पहले इस कांटा को निकालना है। आता है कि नहीं आता है? आज मैं बात करूंगा असफलता के ऊपर कि लोग असफल क्यों होते हैं। कुछ लोगों का दिक्कत क्या है कि उसके आगे में जो काम आएगा तब वो सोचेगा कि मुझे इस काम को करना है। उसके आगे में जो समस्याएं आएंगी तब वो सोचेगा कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे करूंगा। लेकिन वो पहले से सतर्क नहीं रहेंगे। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं, उसका जब एग्जाम नज़दीक आएगा तब वो पढ़ाई करना शुरू करेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। पहले से ही आप सतर्क रहिए। क्यों ना हम लोग सावधान रहें। सावधान रहने में दिक्कत क्या है बताइए ना। लोग यदि पहले से ही सतर्क रहे अपने काम के लिए, वो कभी भी असफल नहीं होंगे। इसीलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। क्या आपको पता है कि आजकल लोग इतने ज़्यादा परेशान क्यों रहते हैं? वो इसलिए इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं कि वो बीते हुए बातों को सोचेंगे। वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो जो वर्तमान में जी रहे हैं वो उसके बारे में नहीं सोचेंगे। देखिए, हम लोगों को करना क्या चाहिए? बीते हुए बातों से सीखना चाहिए और आने वाले दिनों के लिए हम लोगों को तैयारी करना चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? जब आप अपने वर्तमान को सही से जियोगे। यदि आप वर्तमान को खुशी खुशी जियोगे, यदि आप वर्तमान में सही से मेहनत करोगे, तभी आप खुश रह पाओगे। पुराने बातों को लेकर के कभी भी चिंतित मत हुआ कीजिए और कभी भी ये मत सोचिए कि भविष्य में मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं असफल हो जाऊंगा, या फिर मैं ये काम करूंगा तो मेरा इस काम में अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं सोचना है। वर्तमान को खुशहाल बनाइए, वर्तमान में मेहनत कीजिए। समझ गए ना? आप परेशान नहीं रहोगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी इंसान आपसे सच्चा प्यार कैसे करता है। क्या वो सच में आपसे प्यार करता है या फिर आपके साथ धोखा कर रहा है? तो आज हम जानेंगे। यदि कोई इंसान खुद से भी ज़्यादा आपका परवाह करता हो तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। यदि कोई इंसान आपको कभी भी दुखी ना होने देता हो, यदि कोई इंसान कभी भी आपके आंखों में आंसू ना आने देता हो, इसका मतलब है कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। यदि किसी इंसान को आपसे कुछ लेने की चाह ना हो, इसका मतलब है कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। यदि कोई इंसान आपसे रिस्पेक्ट की भीख ना मांगता हो, इसका मतलब है कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। तो यही है सच्चा प्यार। जानते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करेंगे ना, वो कभी भी आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, बल्कि वो आपको हमेशा खुशी देना चाहेंगे। क्योंकि सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, बिना लोभ का होता है।
क्या होगा अगर कोई आपका प्रेम ठुकरा दे? क्या होगा अगर कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए? कोई उदास हो जाएंगे, कोई बलपूर्वक प्रेम करना चाहेंगे, तो कोई छल करके प्रेम प्राप्त करना चाहेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाना संभव है? प्रेम कभी भी जबरदस्ती नहीं मिल सकता है। यदि कोई इंसान बदल गया है, यदि कोई आपको नहीं चाहता है, यदि कोई आपसे दूर होना चाहता है, तो आप लाख कोशिश भी क्यों ना कर लो, वो आपसे दूर होकर के ही रहेगा। प्रेम कभी भी जबरदस्ती नहीं मिल सकता है, क्योंकि प्रेम दो आत्माओं का मिलन है। प्रेम कोई मामूली चीज नहीं है। इसे आप बलपूर्वक भी नहीं हासिल कर सकते हो, या फिर छल के द्वारा भी आप प्रेम नहीं पा सकते हो। आप उसे स्वतंत्र छोड़ दो। जब उसका मर्जी होगा वो आपके निकट स्वयं ही चला आएगा। इसलिए जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये वक्त ना आपके हिसाब से नहीं चलता है। आप यदि सोचते हो कि ये वक्त आपके हिसाब से चले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वक्त के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब आपका मेहनत बढ़ जाता है तो वक्त भी आपके काबू में आ जाता है। जब आप अपने काम को लगन से करने लग जाओ, तो जरूरी नहीं है कि आज यदि आपका वक्त बुरा है तो आने वाला वक्त भी आपके लिए बुरा ही होगा। ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को लगन से करो। और देखो, वक्त को अपने बस में करने की क्यों सोचते हो तुम क्यों नहीं अपने काम के बारे में सोचते हो? और देखो, कभी भी भविष्य की चिंता मत करो। तुम ये सोचते हो कि आने वाले समय में मेरे जिंदगी में सफलता आ जाए, वक्त मेरे काबू में आ जाए, लेकिन तुम अपने काम पर ध्यान नहीं देते हो। ये नहीं करना है। आप हमेशा प्रयास करो कि आपको जो भी काम मिला है आप उस काम को खत्म करके ही रुको। कुछ लोगों की फितरत ही होती है बदल जाने की। चाहे आप उसके लिए कितना भी अपना वक्त क्यों ना जाया कर दो, लेकिन उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो वही करेगा जो उसका मर्जी होगा। और वो ऐसा क्यों करता है शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ऐसे लोग हर किसी के साथ यही करते हैं। उनका मन भर जाता है। जब उनका मन आपसे भर जाता है तब वो आपसे दूर जाने की कोशिश करता है। कोशिश क्या, वो तो आपसे दूर हो ही जाता है। आप कितना भी उनके लिए क्यों ना रो लो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे आपका दर्द दिखेगा ही नहीं। आपके ऊपर कुछ भी क्यों ना बीते, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जिसका फितरत है बदल जाने की, उसे बदल जाने दो। अब आप भी खुद को बदल लो और खुश रहो। ज्यादा मत सोचो, सब्र रखो, आपके भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। जिनके निगाहों में आपके लिए प्यार होगा वो बस आपको ही याद करेगा, क्योंकि उसे आपके सिवा कुछ नजर ही नहीं आएगा। वो कभी भी आपके अलावा किसी और को पसंद कर ही नहीं सकता है। हाँ, किसी के अच्छे गुणों को पसंद अवश्य कर सकता है, लेकिन उसके जहन में, उसकी सांसों में या उसके धड़कन में सिर्फ आपका ही याद रहेगा। वो हमेशा आपको ही याद करेगा। जानते हैं, प्यार एक ऐसा चीज है जो आपको ना जीने देती है और ना मरने देती है, क्योंकि प्यार एक ऐसा स्मरण होता है जो आपको हमेशा खुशी देती है, लेकिन प्यार आपको बेचैनी भी देती है। लोग बेचैन हो जाते हैं याद करते करते। इसलिए जो इंसान आपसे प्यार करते हैं ना, मैं समझता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपसे कोई प्यार करता है। और जो आपसे प्यार करता है ना, उस इंसान को आप कभी भी दुखी मत होने देना। समझ गए? अक्सर ऐसा होता है जब लोगों को किसी से धोखा मिलता है तो उसके मन में ये चलते रहता है कि भगवान उसे कोई सजा दे दे। यही होता है ना। लेकिन ऐसा क्यों चलता है? क्या जरूरी है किसी को सजा देने की? मतलब है कि आप यदि दुख में हो तो आप चाहते हो कि उसे भी सजा मिले। देखिए, उसे सजा अवश्य मिलेगी। आप संतुष्टि बनाए रखिए ना, उसे तो सजा मिलेगी ही, क्योंकि उसने आपके साथ छल किया है, क्योंकि उसने आपके विश्वास के साथ छल किया है, क्योंकि उसने आपके भरोसा के साथ धोखा किया है। और जब कोई इंसान किसी के साथ धोखा करता है तो बदले में उसे भी 10 गुना धोखा अवश्य मिलता है। इसीलिए धोखेबाज लोगों को सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए आपको दुखी नहीं होना है और ज़्यादा सोचना भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अपना समय बर्बाद करने का आवश्यकता नहीं है। बस आप खुश रहो, संतुष्ट रहो, खामोश मत रहा करो।
कुछ लोग प्यार को व्यर्थ मानते हैं, लेकिन क्या सच में प्यार करना एक व्यर्थ काम है? आज हम सभी इसी बात को जानेंगे। सबसे पहले प्यार है क्या? प्यार एक ऐसा एहसास है जो आपकी जिंदगी में आनंद भर देता है, जो आपको सुकून से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये होता है प्यार। जो लोग व्यर्थ मानते हैं ना, मैं समझता हूँ कि वो असल में प्रेम का परिभाषा नहीं जानते हैं। अगर एक माँ अपने संतान से प्यार करती है तो क्या वो व्यर्थ है? यदि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से प्यार करता है तो क्या वो व्यर्थ है? नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि प्यार लोगों को खुशी देता है। प्यार ही वो तरीका है जिसके द्वारा लोग खुश रह सकता है। इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि प्यार करना व्यर्थ है। जो लोग इसे व्यर्थ मानते हैं, मैं समझता हूँ कि वो प्रेम को ही नहीं समझते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होता है जब कोई हमारा विश्वास तोड़ता है, जब कोई हमारे साथ छल करता है, जब कोई हमें धोखा देता है। हम जिस इंसान से उम्मीद लगाए बैठते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि वो इंसान भी हमारा साथ छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। देखिए, इंसानी रिश्ता परमानेंट नहीं होता है। यदि कोई आज आपका है तो जरूरी नहीं है कि आने वाले कल में भी वो आपका ही होगा। लोग बदल जाते हैं, अक्सर बदल जाते हैं। इसीलिए अगर भरोसा करना है तो खुद पे करो, अगर उम्मीद रखना है तो खुद से उम्मीद रखो। लोगों के सहारे मत जियो। जो लोग आज आपसे वादे किए हैं, क्या जरूरी है कि वो कल आपके साथ वो वादा पे खरे उतरेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, है बहुत ऐसे लोग जो वादा करने के बाद उसे निभाते भी हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो वादा करके मुकर जाते हैं। इसीलिए वादा थोड़ा सोच समझ करके ही किसी से किया करो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम लोग जिंदगी में सुकून से कैसे जिए। जानते हैं, लोग बात बात पर परेशान हो जाते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसे में काम नहीं बनता है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में सुकून हो, वो आनंद की जिंदगी जिए, लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा? होता क्या है कि आप बीते हुए बातों को याद कर करके बार बार परेशान हो जाते हो। होता क्या है कि यदि आपको कोई छोटी छोटी बात बोल देता है तो आप उससे परेशान हो जाते हो। ऐसे में सुकून आने वाली नहीं है। यदि जिंदगी में आपको सुकून से जीना है तो लोगों के बातों को टालना सीखिए। यदि कोई आपको गलत बात बोलता है तो उस बात पर ध्यान मत दीजिए, बस वो कीजिए जो आपका दिल कहता है। देखिए, लोग आपको हमेशा चाहते हैं दुखी करने के लिए। बहुत कम ही लोग हैं दुनिया में जो कि आपको खुश देखना चाहते हैं। इसीलिए लोगों के बात में मत आइए, अपने आप की सुनिए, तभी जाकर के आप सुकून से जी पाओगे। समझ गए ना? इस दुनिया में ना सबसे कठिन काम है किसी इंसान को पहचानना, क्योंकि लोग कब बदल जाते हैं, कब लोग धोखा देकर आगे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और सोचते कुछ और ही हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी दुखी होने नहीं दूंगा, लेकिन होता क्या है कि वो अपनी चंद खुशियों के लिए, अपने चंद स्वार्थ के लिए हमें दुखी कर जाता है। लेकिन क्या ऐसे लोगों के लिए दुखी रहना सही है? बिल्कुल भी नहीं। जो आपको रुलाता है, जो इंसान आपके दुख में आपके साथ ही नहीं रहता है, उस इंसान के लिए कभी भी परवाह मत करो। अगर आप शांति से सोचोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या करना सही रहेगा और क्या करना सही नहीं रहेगा। इसलिए जो इंसान आपको दर्द देता है, अब उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। उसको पहचानने की आवश्यकता नहीं है। अब आप खुद के बारे में सोचो। नसीब का प्यार, गरीब की दोस्ती कभी धोखा नहीं देती। लोग सूरत पे मरते हैं जनाब, मुझे तो आपकी आवाज से भी इश्क है। कुछ लोग इश्क तो बहुत करते हैं, बस अपने इश्क का इजहार नहीं कर पाते। रिश्ता जताया नहीं निभाया जाता है, फिर चाहे वो दूर हो या पास। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। भूलना भुलाना तो दिमाग का खेल है। बेफिक्र हो जाओ, तुम तो दिल में रहते हो। किसी और की क्या तारीफ करना जब मेरा हमसफर ही लाजवाब है। तू मिले या ना मिले, ये मेरे मुकद्दर की बात है। सुकून बहुत मिलता है तुझे अपना सोचकर। बहुत खूबसूरत वो रातें होती है जब तुमसे दिल की बातें होती है। कुछ लोग हमारे जिंदगी में इतने खास होते हैं ना,
जिसे यदि हम लाख भुलाना भी चाहें तो हम उसे नहीं भुला सकते हैं। चाहे उसके लिए हम कितना भी क्यों ना करें, ऐसा लगता है कि उसके लिए मैंने कम ही किया है। चाहे मैं उसे कितना भी क्यों ना खुश कर दूं, फिर भी मुझे लगता है कि अभी और भी उसे खुशी देना बाकी है। इसीलिए मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे सबसे करीबी है, जो मेरे सबसे नज़दीकी है, जो मेरे परम प्रिय है, मैं उसे कभी भी दुखी होने दूं। मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी भी उसकी आंखों में आंसू आए। इसीलिए यदि आप भी किसी इंसान से प्यार करते हो तो एक बात जान लो, उसे कभी भी दुखी मत करना, उसे कभी भी रोने का अवसर मत देना, कभी भी उसकी आंखों में आंसू मत आने देना। एक बार की बात है, नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप कहाँ रहते हो? तो भगवान विष्णु जवाब देते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। अर्थात हे नारद, ना ही मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, बल्कि मेरे भक्तगण जहाँ मेरा दिल से गुणगान करते हैं, मैं वही वास करता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए परमात्मा को आप यदि इधर उधर ढूंढ रहे हो तो आप गलत जगह ढूंढ रहे हो। परमात्मा आपके भीतर है, इसलिए परमात्मा को अपने भीतर ही ढूंढिए और उसको स्मरण करते रहिए। मंदिर मस्जिद या यहाँ वहाँ उसको मत ढूंढिए, वो आपके भीतर है। इसीलिए आपको यदि परमात्मा को ढूंढना है तो उनका भक्ति कीजिए, उनका भजन कीजिए, उनका गुणगान कीजिए, वो आपके पास जरूर आएंगे। एक लड़की होना कितना मुश्किल है। जब वो घर से निकलती है तो कितने गलत लोग उनको गलत निगाह से देखते हैं। एक लड़की होना बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारियां लड़कियों के ऊपर होती है। लड़कों का क्या है, उनको तो खाना है और सोना है, उसको तो कोई काम है नहीं। एक लड़की होना बहुत मुश्किल है क्योंकि घर का सारा ताना एक बेटी को ही सुनना पड़ता है। इसीलिए आपके घर में यदि बेटियां हैं तो उसे कभी भी परेशान मत कीजिए, उसको आप प्रेम दीजिए, उसको प्यार दीजिए, उसको खुश रखिए, क्योंकि एक बेटी के वजह से ही एक घर खुश रहता है। इसीलिए आप कई दफा सुनते होंगे कि बेटियों के नाम पर दहेज मांगा जाता है। जब लोगों के घर में बेटियां पैदा होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, उनके गार्जियन परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को इस बात से हमेशा खुश होना चाहिए कि उसकी घर की खुशी केवल उनकी बेटियों की वजह से है। इच्छा, निर्णय और निश्चय, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने जीवन में सुनते ही रहते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं पूर्ण कैसे होगी? यदि कोई व्यक्ति बंजर भूमि पर रहता है तो वो ये सोचता है कि काश मुझे अगर मीठा जल मिल जाता तो मेरे मन को तृप्ति मिल जाती, लेकिन ये केवल सोचने से पूर्ण नहीं हो सकती। यदि कोई आदमी ये सोचता है कि मुझे कुआं खोदना है तो उसे कुदाल भी मिल ही जाती है और एक न एक दिन उसे उस मीठे जल की भी प्राप्ति हो ही जाती है। उसी प्रकार यदि आप कोई चीज़ सोचते हो और आप अगर करते हो तो आपको आपकी इच्छा की पूर्ति हो ही जाएगी, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। आप यदि कुछ सोचते हो तो उसका निर्णय लो और निश्चय पूर्वक उसके ऊपर काम करो, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी।